बनारस में रैली के लिए अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे वाराणसी जंक्शन। शिवगंगा एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं केजरीवाल, साथ में बीवी और बेटी भी आ रहे हैं बनारस। बेनियाबाग मैदान में है केजरीवाल की रैली, शहर में रोड शो भी करेंगे केजरीवाल। रैली में केजरीवाल पूछेंगे जनता से राय, क्या लड़ना चाहिए वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव। मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार है केजरीवाल, आज ही कर सकते हैं बनारस से उम्मीदवारी का ऐलान। वाराणसी रैली से पहले केजरीवाल की खुली चिट्ठी पर्चे छपवाकर बताया क्यों लड़ रहे हैं बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव। केजरीवाल ने लिखा, अगर मोदी वाकई विकास पुरुष होते तो उनका खुलकर समर्थन करता। केजरीवाल ने लिखा, पिछले कुछ दिनों में जो तथ्य सामने आए हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि अगर वो पीएम बन गए तो आपका सपना धरा का धरा रह जाएगा। केजरीवाल ने बनारस के लोगों से कहा, मोदी जी के काम करने का तरीका बताता है उन्हें आम आदमी से ज्यादा खास कंपनियों की फिक्र। केजरीवाल ने कहा, हमने गुजरात के 26 जिलों में जाकर लोगों से बात की, जो कुछ मैंने गुजरात में देखा वही सच मैं आपको बताना चाहता हूं। मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप केस में आज सुनाई जाएगी सजा, मुंबई की सेशंस कोर्ट करेगी सजा का ऐलान। 4 दोषियों में से 3 को टेलीफोन ऑपरेटर रेप केस में हो चुकी उम्र कैद, कल सबकी कोर्ट के फैसले पर नजर। शक्ति मिल गैंगरेप केस में 3 दोषी टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप केस में भी हैं सजा याफ्ता। शक्ति मिल गैंगरेप में भी शामिल 3 दोषियों को राज्य सरकार कर चुकी है फांसी की सजा की मांग। 19 साल के विजय जाधव, 19 साल का मोहम्मद कासिम शेख और 28 साल का मोहम्मद अंसारी दोनों मामलों में है आरोपी। एंट्री के कुछ घंटे बाद पार्टी से निकाले जाने पर भड़के प्रमोद मुतालिक, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को अल्टीमेटम जारी कर माफी मांगने को कहा। प्रमोद मुतालिक ने बीजेपी को आज 11 बजे तक का दिया वक्त, कहा मेरी बेइज्जती के लिए बीजेपी माफी मांगे। हुबली में पीसी के दौरान रो पड़े श्री राम सेना के नेता, कहा देश की सेवा के लिए मैंने शादी तक नहीं की। प्रमोद मुतालिक ने कहा, मैंने कोई मर्डर या रेप नहीं किया, आखिर मेरी गलती क्या है। मुतालिक ने कहा, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने हमें पार्टी में शामिल किया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद मेरी सदस्यता खत्म कर दी गई। राज बब्बर के खिलाफ सीओ ने एसपी को सौंपी रिपोर्ट, तो चुनाव आयोग ने भी मामले में तलब की रिपोर्ट। सभा के दौरान पुलिस वालों पर भड़के थे राज बब्बर, सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर खोया था आपा। एमपी में केजरीवाल के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुला मोर्चा, जबलपुर के प्रत्याशी अब्दुल नासिर का कर रहे हैं विरोध। आप कार्यकर्ता रेफरेंडम का ले रहे हैं सहारा, लोगों से राय शुमारी कर केजरीवाल को बताएंगे लोगों की राय। पार्टी ने बहुत शोषण किया है, छलावा किया है, ये अभी भी सुधर जाए, टाइम है इसको। बहुत सारे कार्यकर्ता आक्रोश में हैं, सदस्य आक्रोश में हैं, ऐसा इन्होंने क्यों किया, बंद कमरे में इन्होंने डिसीजन क्यों लिया। मिशन 272+ के लिए मोदी का भारी भरकम प्लान, 26 मार्च से देश के अलग अलग शहरों में तूफानी दौरा। बुधवार से 185 जगहों पर मोदी की भारत विजय रैली, पहले दिन उधमपुर, यूपी और दिल्ली में चुनावी सभाएं। 27 मार्च को मोदी की झारखंड और बिहार में जनसभाएं, बिहार के सासाराम और गया में सभा। 28 मार्च को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मोदी की रैली, 29 को यूपी और हरियाणा में चुनावी सभाएं। 30 मार्च को महाराष्ट्र और कर्नाटक में मोदी की चुनावी सभाएं, 31 मार्च को अरुणाचल और असम में रैली। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा, टारगेट पर थे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। राजस्थान से पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा, दिल्ली से एक और वांटेड आतंकी गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक पटना की तर्ज पर हमला करने के फिराक में थे आतंकी, रैली पर हमले के लिए बना रखी थी कई टीमें। एक टीम को स्टेज और दूसरी टीम को भीड़ पर हमले की दी गई थी जिम्मेदारी, वीवीआईपी रूट को भी बनाने था टारगेट। बीजेपी ने सरकार से मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, कहा पटना रैली में भी हो चुका है हमला।
चुनाव से पहले साबिर अली के जाने से नीतीश को झटका, जेडीयू ने साबिर अली को। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन ने गांधीनगर में मोदी से की मुलाकात, कहा मोदी से बेहद प्रभावित। नागार्जुन ने मोदी के काम की जमकर की प्रशंसा, कहा मुलाकात में राजनीति पर चर्चा नहीं। मोदी से मुलाकात के बाद बोले नागार्जुन, कहा मोदी बतौर पीएम देश में ला सकते हैं बदलाव। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने राजनांदगांव गांव से भरा पर्चा, पिता रमन सिंह भी थे साथ में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, जो हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी में घमासान, बिहार के पटना में परवीन अमानुल्लाह की उम्मीदवारी का विरोध। परवीन अमानुल्लाह को दिखाए गए काले झंडे, रास्ता रोककर किया गया विरोध। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी लगे नारे, कुछ नेताओं पर पैसे लेकर टिकट देने का लगाया इल्जाम। मनीष सिसोदिया की सफाई का पैसा मांगने का लिया सबूत, अगले दिन आरोपी को करेंगे पार्टी से बाहर। एक सबूत कहीं कोई दे देगा, जिसका भी सबूत होगा उसको पार्टी से निकाल देंगे अगर पार्टी का कोई पदाधिकारी होगा। बल्कि मैं तो कहता हूं स्टिंग करें और लोगों से भी स्टिंग करें, आप लोग भी स्टिंग करिए। और आम आदमी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी अगर टिकट के लिए पैसे के लिए बात करते हुए पाया जाता है तो उसको अगले दिन पार्टी से निकाल देंगे। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत की आडवाणी को नसीहत, कहा परिवर्तन है एक अपरिवर्तनीय नियम। मोदी को भी भागवत ने किया आगाह, का अनुकूल परिस्थितियों में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। बेटी मीसा को जिताने के लिए गैंगस्टर के पिता के चरणों में झुके लालू यादव, जेल में बंद गैंगस्टर के पिता के छुए पांव। भरी सभा में मंच पर गैंगस्टर रीतलाल यादव के पिता रामाशीष यादव के चरणों में झुके लालू, बेटी मीसा भी थी मौजूद। हमारे पिता तो है रामाशीष बाबू, हम लोग का अभिभावक है। अयोध्या के संतों ने बीजेपी को दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम, राम मंदिर पर पार्टी साफ करे अपनी मंशा। 2 दिनों में बीजेपी ने नहीं दिया जवाब तो साधु संत फैजाबाद सीट से उतारेंगे अपना प्रत्याशी। बीजेपी के पूर्व सांसद महंत रामविलास वेदांती संतों की ओर से कर सकते हैं फैजाबाद से उम्मीदवारी। फैजाबाद सीट से टिकट न मिलने की वजह से पहले से नाराज चल रहे हैं वेदांती के राजनाथ पर गंभीर इल्जाम का, यूपी में बीजेपी को खत्म करने का श्रेय है राजनाथ सिंह को। गुम हुए मलेशियाई प्लेन पर 5 भारतीय यात्री भी थे सवार, 18 दिन पहले प्लेन अचानक हुआ था गायब। मलेशिया के पीएम ने की विमान हादसे के शिकार होने की पुष्टि, हिंद महासागर में डूबा था मलेशियाई प्लेन। फ्रेंच सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में पहले ही मिला था संकेत, समुंदर में दिखी थी प्लेन के मलबे की तस्वीरें। नई दिल्ली लोकसभा में रैली करेंगी सोनिया गांधी, करोल बाग में अजमल खां पार्क में होगी रैली। दिल्ली वालों से वोट मांगने आएंगी सोनिया, 30 मार्च को दिल्ली में होगी सोनिया गांधी की रैली। 1 अप्रैल से नहीं बढ़ेगी पेट्रोल की कीमतें, चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश। चुनाव तक कीमतें बढ़ाए जाने पर लगी रोक, चुनाव आयोग ने पेट्रोलियम मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। सोलापुर लोकसभा सीट से आज केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे नामांकन दाखिल करेंगे। गुजरात कांग्रेस को बीजेपी उम्मीदवार परेश रावल की फिल्मों पर ऐतराज, चुनाव आयोग से की शिकायत। गुजरात कांग्रेस ने की है मांग, चुनाव तक टीवी पर न दिखाई जाए परेश रावल की फिल्में। अहमदाबाद ईस्ट से परेश रावल को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर, राजनाथ सिंह ने हरिन पाठक को फोन कर मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। अहमदाबाद ईस्ट सीट से 7 बार सांसद रहे पाठक, टिकट कटने से चल रहे नाराज। हरिन पाठक के बाद गुजरात के पूर्व राज्यसभा सांसद कांजी पटेल ने भी की बीजेपी से बगावत का, सत्ता के सौदागर हैं बीजेपी के नेता।
पटेल ने वलसाड़ से मांगा था लोकसभा टिकट का, सौदेबाजी कर उद्योगपति को दिया गया टिकट। राजकोट के बीजेपी उम्मीदवार मोहन कंडारिया की अजीबोगरीब हरकत, योग कैंप में बच्चों के सीने पर की चहलकदमी। योग छात्रों को पैरों से रौंदकर आगे बढ़ते चले बीजेपी उम्मीदवार, वीडियो देखकर हर कोई हैरान। एक स्कूल के समारोह में पहुंचे थे बीजेपी उम्मीदवार मोहन कंडारिया, जोश जोश में छात्रों की श्रृंखला को चढ़कर किया पार। मुंबई के भिवंडी में बीती रात भीषण आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। आग तपस्या डाइंग में लगी थी, दुकान में रखा था लाखों का कपड़ा। हादसे के फौरन बाद इलाके को कराया गया खाली, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के पहाड़गंज में दुकान में हुई लाखों की ज्वेलरी की चोरी, दीवार तोड़कर की गई चोरी। दुकान के ऊपर होटल के कमरे में ठहरे थे चोर, छत तोड़कर हुए थे दुकान में दाखिल। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9mm पिस्टल, 4 पाइप गन, 12 कारतूस और 1 हैंड कैनन बरामद। गिरफ्तार आरोपियों के पास 2 मोबाइल, 1 स्कूटी और कई धारदार हथियार मिले। गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में दिखी हैरान करने वाली तस्वीरें, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एग्जाम देने पहुंचा छात्र। 85% विकलांग रायमल डांगर नाम का नौजवान पिछले 11 महीने से जी रहा है ऑक्सीजन के सहारे। पूर्वी दिल्ली में एक बेटे ने कर दी पिता की हत्या, पुलिस ने किया बेटे और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार। दिल्ली के फर्स्ट बाजार इलाके का मामला, पारिवारिक झगड़े की वजह से पिता की हत्या। 4 महीने तक आतंकियों की कैद में रहने के बाद लौटा दीप मंडोल, नवंबर 2013 में किया था अगवा। मिजोरम के मामेत जिले के गांव से अगवा हुआ था दीप, मोबाइल कंपनी के टावर की जगह देखने गया था दीप। कलकत्ता एयरपोर्ट पर दीप को रिसीव करने पहुंचा परिवार, बेटे के लौटने से परिवार में खुशी की लहर। शिकागो में एक ट्रेन हैरत अंगेज तरीके से पटरी से उतरी, ट्रैक से उतरकर सीढ़ियों और एस्केलेटर पर चढ़ गई मेट्रो ट्रेन। हादसे में करीब 32 लोग हुए घायल। हादसे के बाद करीब 24 घंटे तक बाधित रही रेल सेवाएं। G7 देशों की बैठक रूस की गैर मौजूदगी में हुई शुरू, क्रीमिया मसले पर रूस का बहिष्कार। वॉशिंगटन में रेत सरकने के हादसे में अब तक 100 लोगों के लापता होने की खबर, 8 लोगों के मरने की पुष्टि। रविवार को बरसात की वजह से हुआ था हादसा, कई रिहायशी इलाके मलबे में दबे, राहत और बचाव कार्य जारी।